स्टोर की XYZ स्टोर की कोई जॉब ओपनिंग आई है, लेट्स सपोज कैशियर की, तो उसके लिए 500-600 बंदा बाहर लाइन लगा के खड़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 98 एक ही तरफ मतलब भागी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स ही करते हैं। तो आज के जो हाल चल रहे हैं ना मार्केट में, हर किसी का यही सीन है भाई, स्टडी करेंगे, उसके बाद जो कोई छोटी मोटी सर्वाइवल जॉब मिल गई वो कर लेंगे, पीआर हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं कि भाई कनाडा एकदम जीरो है, लोग वेले बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं किसी के पास, किसी की पीआर नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा इस चीज़ में 100% सब कुछ ही झूठ है, काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें गलत भी ना मिसपोर्ट्रे की जाती हैं। उन चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, और एक जो प्रोमिनेंट सोल्यूशन हो सकता है जो कि आपको शॉर्ट 110% आपको पीआर आपकी करा के देगा ही देगा, और आपको जॉब्स में भी आगे बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ की डिस्कस करने वाले हैं। जो चीज़ मैंने गलती की है वो आप ना करो, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका कि वर्क परमिट अभी अभी आया है, ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना शुरू करें और जल्दी से जल्दी पीआर लेके अपनी लाइफ को मतलब सेटल डाउन करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन बनता है या जो बन सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस के टाइम पे, वो ये है लैक ऑफ स्किल्स। मार्केट में जॉब्स आज की डेट में भी हैं। अब ऑनलाइन अगर आप जाओ तो आपको इस तरीके की वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलेंगी। लेट सपोज किसी स्टोर की XYZ स्टोर की कोई जॉब ओपनिंग आई है, लेट सपोज कैशियर की, तो उसके लिए 500-600 बंदा बाहर लाइन लगा के खड़ा हुआ है। अब यार हर बंदा अगर उन्हीं जगहों पे घुसने की कोशिश करेगा, कैशियर हो गया, टिम हो गया, इनके अंदर ही जाने की अगर कोशिश करोगे तो 110% आपको जॉब कहाँ से मिल जाएगी। अब 100 बच्चा लेट सपोज कनाडा में आ रहा है, उसमें से 98 बच्चा जो है, 98 बच्चा इसी चीज़ में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 98 एक ही तरफ मतलब भागी जा रहे हैं। तो उन जो बाकी के 2 हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही काफ़ी टाइम के बाद, उनको तो यही लगेगा ना भाई मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। बट द रियलिटी इज़ कि उन्होंने सही तरीके से जॉब ढूंढी नहीं, ना आपने किसी स्किल पे काम किया, या फिर ना उस चीज़ के बारे में कभी सोचा या ऑनलाइन जाके रिसर्च की। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, उसके बाद मॉन्स्टर है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग ग्लासडोर है जैसे। इन वेबसाइट्स पर जाके आर्टिकल पढ़ो, जाके आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कनेडियन मार्केट किस चीज़ की डिमांड कर रही है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स ही करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि स्टूडेंट होने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर ही। मैं उन लोगों के साथ रह भी चुका हूँ, मेरी क्लास में भी थे, मैं अभी भी उन लोगों को जानता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। सबसे पहले ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनकी फील्ड जॉब नहीं मिलती। आपको ढूंढनी आनी चाहिए, सब कुछ मिलती है। मेरे साथ ही एक मतलब लड़का काम करता था, हमारे घर में रहता था वो। उस बंदे का हो गया बिल्कुल, अपनी मार्केटिंग की ही एक फर्म थी लंदन में उस टाइम पे, अभी भी है मतलब, वो उसको उसके अंदर पार्ट टाइम जॉब मिल गई। अब जब स्टडी खत्म हो चुकी है, वो उधर ही फुल टाइम हो चुका है, तो उसकी जॉब वाला पार्ट एटलीस्ट वो उधर से सेटिस्फाइड है। अब यही चीज़ अगर आप सोचो कि हम सब लोग अगर इन्हीं जगहों पे, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमने रिज्यूमे नहीं बांटे, मतलब टिम हो गया, मैकडी हो गया, इन जगहों पे हमने रिज्यूमे नहीं बांटे, ये चीज़ बिल्कुल झूठा है। हम मतलब हमने भी वो सारे काम किए हैं जो हर कोई करता है। बट एक वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लाइक दिस इज़ नॉट द ओनली पाथ वेयर आई कैन फाइंड अ जॉब। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उन चीज़ों के बारे में अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसमें भाई फिर अनफॉर्चुनेटली गलती आपकी है। अब इसके अंदर सरकार को या फिर इमिग्रेशन को या फिर है ना देश को बुरा नहीं बोल सकते। जो लोग यहाँ पे सेट होके बैठे हुए हैं ना, जो यहाँ पे मतलब काफ़ी साल पहले आए थे, या फिर अभी भी जो मतलब कोविड के पहले लोग आए थे, उनसे जाके कभी बात करो, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे सेटल हुए। आप भी हो सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि जो लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो हो गया सब। दूसरी चीज़ जो यार लोग सोचते हैं कि भाई पीआर हमारी नहीं हो सकती। पीआर ठीक है, मेरे को भी पता है मुश्किल हो रही है पीआर इस टाइम पे। मैं भी मतलब ओंटारियो से विनिपेग इसीलिए पीआर के चक्कर में ही मूव हुआ हूँ, राइट। बट अब मैं अगर उस चीज़ को लेकर पकड़ के बैठा रहूँ भाई पीआर हो ही नहीं रही, और मैं मतलब है ना हाथ पैर मारने बंद कर दूँ, मतलब अपने लिए जो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, चाहे पीआर के, चाहे जॉब के, किसी भी चीज़ के, अगर मैं उन चीज़ों को देखना ही बंद कर दूं तो भाई मेरे लिए तो फिर रास्ते सारे के सारे मतलब बंद ही मान के चलो। मतलब मेरे लिए नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब जो जो बंदे ऐसा कर रहे हैं सबके लिए रास्ते बंद ही हो जाएंगे, राइट, अगर आपने अपने लिए अलग अलग तरीके ढूंढे ही नहीं। अब जैसे एक सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आया था पीछे वर्क परमिट का नया रूल कि अगर आप नवंबर 1 के बाद से अगर स्टडी परमिट अपना अप्लाई करोगे और अगर आपका 966 जॉब ऑक्यूपेशंस है उनके अंदर अगर आपका वो जो आपकी स्टडी है ना वो अगर फॉल नहीं करती तो आपको वर्क परमिट नहीं इशू किया जाएगा। अब आपको देखो सीधी सीधी मतलब सरकार आपको बता रही है कि भाई हमें आने वाले लेट सपोज 5 साल 10 साल जो भी है ना, मतलब इसका चलो कोई नंबर नहीं, मैं जस्ट एक आपको अजम्पशन दे रहा हूँ
कि इतने टाइम के लिए, इतने टाइम फ्रेम के लिए हमें इन कैटेगरीज के अंदर जो लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप फिर भी ये चीज़ें मतलब है ना सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको सब कुछ पता है मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप फिर से वही ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर ये वाले एकदम मतलब बकवास कोर्सेज लेके आओगे, तो फिर तो इसमें गलती सीधी सीधी आपकी होगी। अब इसमें हम फिर कहाँ से मतलब है ना सरकार को बोलेंगे। सबसे वाला पॉइंट तो यही आता है कि जो सरकार कह रही है, सरकार के साथ भी चलना सीखो। हर चीज़ में सरकार सही नहीं होती और हर चीज़ में हम लोग सही नहीं होते, है ना। जो सरकार कह रही है, जो उनके रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करो। तो सरकार ऐसा तो है नहीं कि जो लोग देश में आ रहे हैं उनको है ना मतलब निकाल के फेंक देगी। जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने खुद बोली हुई ये चीज़ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इकॉनमी का चंक जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आते हैं। और ये बिल्कुल सही चीज़ है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की अगर वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, प्रेसेस होती हैं, उनके अंदर साफ साफ ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, स्टूडेंट्स कैप की वजह से उनको कितने मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। आगे दूसरी जो चीज़ है जो आपको पीआर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और शॉर्ट आपकी पीआर होगी ही होगी, वो है फ्रेंच। वैसे सबको पता है कि कनाडा एक बाइलिंगुअल कंट्री है और अगर आपको मतलब क्यूबेक साइड बहुत लोग जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, बट वहाँ की सबसे बड़ा बैरियर यही है फ्रेंच। वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। तो अगर आप ये वाला बैरियर क्रैक कर लेते हो, आपको चलो पीआर तो आपकी होनी है, CLB 5 आपको चाहिए पीआर के लिए, बट अगर आप क्यूबेक साइड मूव करना चाहते हो आपको CLB 7 चाहिए। थोड़ा हायर साइड है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट एक बार मतलब है ना डेडिकेशन थोड़ी सी हो जाए फिर बंदा कर लेता है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे 6 महीने हो चुके हैं मेरा वर्क परमिट टाइम, मैं इस चीज़ से थोड़ा दूर भाग रहा था। ये मेरी अपनी गलती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे ड्रॉस की बात करूँ तो अगर आप इस वेबसाइट पे आते हो जो कि canada.ca इमिग्रेशन वाली वेबसाइट है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आप नीचे आते हो यहाँ पे फिल्टर आप डालो फ्रेंच, तो यहाँ पे आपको 15 एंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है वो है 7 जुलाई 2023 और जो लेटेस्ट ड्रॉ आया था वो आया था अक्टूबर 10, 2024। तो अगर आप एक पैटर्न देखोगे ना, पहले यहाँ पे 439, 375, 435, 472, 486, थोड़ा सा बीच में मतलब ऊपर की साइड गया था। बट जब से ये चीज़ थोड़ी सी ना फ्रेंच एकदम लाइमलाइट में आई, तो आप फिर ध्यान दो 365, 336, 388, फिर थोड़ा ऊपर गया 410, 420, 400। अब जो लेटेस्ट ड्रॉ आया वो 444, थोड़ा सा हल्का सा वापस ऊपर गया। बट अगर आप ये वाला पैटर्न देखो, साइड में आप ITS देखो, 420 जब CRS आया था उस पर 3200 यानी 3200 लोग PR हुए हैं भाई, सिर्फ फ्रेंच के उसमें। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अपनी फाइल फ्रेंच के अंदर लगा रहे हो, 1-1.5 साल लगता है फ्रेंच सीखने में। ऐसी बात नहीं कि है ना मतलब बहुत ईजी है, ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बट अगर आप थोड़ा सा मन लगा के अगर करते हो तो मतलब रिजल्ट्स आपके सामने। जिस टाइम पे 365 का CRS आया, 7000 लोग, 7000 इतनी ज़्यादा ITS इशू हुई थी, 7000 लोग पक्के हो गए थे सिर्फ इतने स्कोर में। अगर आप 365 स्कोर में आपके 7000 लोग पूरे हो गए थे। अब 365 जो स्कोर है भाई वो इधर रहने का ही बन जाता है। 365 अब इतना समझो, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप जाओ गूगल पे, CRS कैलकुलेटर करके एक टूल है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊँ तो 365 जो है वो आपका बिना किसी काम के ही आपको ऐसे ही स्कोर 365 मिल जाता है। मतलब ऑफकोर्स आपको IELTS का स्कोर चाहिए, फिर आपका जो है फिर आपका CLB 5 फ्रेंच में होना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो ऑफकोर्स इतनी कंडीशंस तो मीट करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए इसके अलावा कोई बहुत हार्ड कोर, कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस वाला कोई काम नहीं है। बहुत बेसिक है 365 स्कोर लेके आना। ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट होता है फर्स्ट, उसके अंदर ही 365 आपका जो स्कोर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो की मदद से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो मार्केट में चल रहा है उसको थोड़ा पॉजिटिव नज़रिए से भी देखना शुरू करो। सिर्फ सरकार की गलती निकालनी, इमिग्रेशन की गलती निकालनी भी है ना, जॉब्स नहीं है ना, लोग वेले बैठे घर पे, 100% वो चीज़ सही नहीं होती। कहीं ना कहीं गलती हम लोग के अंदर भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये दोनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, फ्रेंड्स सीख लो एंड बाय बाय।